दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हिंदी की एक मशहूर कहावत है और आज हम यही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर लागू करते हैं। बिल्कुल सटीक बैठती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ताएं कतर और तुर्की की मध्यस्थता में बड़ा मुश्किल से चल रही थी, वो अब नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान शांति के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि अब अफगानिस्तान ही उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, अगर तुम बार भी उखाड़ने की कोशिश करोगे तो बिना झिझक हम उसे काटकर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अफगानिस्तान का ये अभिमानी रवैया अब दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये शांति वार्ताएं असफल क्यों हुई? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या होने वाला है? वहां युद्ध की स्थिति पैदा करना आखिर कौन चाहता है और क्यों? आइए इन सब सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौता इस बार भी संभव नहीं हो पाया है। अफगानिस्तान इस पूरे मामले में बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। उसे शांति के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। पाकिस्तान का कहना है, हमें शांति चाहिए और इसके लिए हम हर रास्ता अपनाएंगे। लेकिन यही बात कहते कहते अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की धमकी देने लगा है। वो साफ कह रहा है कि वह अफगानिस्तान पर एक और दौर के हमले के लिए तैयार है। उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हरकतों को लेकर भड़क उठा है। असल में देखा जाए तो ये शांति समझौता अफगानों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चाहिए था। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, पाकिस्तानियों की हालत कुछ ऐसी है कि अगर उनके घुटनों में दिमाग ढूंढने जाओ तो वहां भी खालीपन में मिलेगा। उन्हें ये तक नहीं पता कि शांति वार्ता कैसे की जाती है। उनकी इसी असभ्य और गैर राजनीतिक हरकतों की वजह से अफगानिस्तान ने बातचीत से खुद को अलग कर लिया। शांति के प्रति गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाने वाला पाकिस्तान वार्ता से सिर्फ 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर बैठा। इससे अफगान भड़क उठे। उन्होंने भी अपने युद्ध टैंक और पुराने एयरक्राफ्ट गन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ तालिबानी दस्तों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इन हालातों के बाद भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि तुर्की में वार्ता के लिए बैठ गए। अफगानिस्तान ने साफ कहा, जब युद्ध विराम का समय था तब जिन्होंने उसे तोड़ा, क्या वे अब शांति की बात करेंगे? अफगानिस्तान का कहना है कि यह पाकिस्तान की पूरी तरह गैर जिम्मेदार हरकत है। उन्होंने साफ कह दिया कि वार्ता के दौरान हम पाकिस्तान की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। जब उन्हें मनाने में नाकाम रहे तो पाकिस्तान की आईएसआई प्रमुख बैठक से उठकर बाहर चला गया और वहां पर एक बार फिर वार्ता नाकाम हो गई। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष की जड़ में है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस। अब बात करते हैं कि आखिर ये टीटीपी है कौन? अफगानिस्तान के तालिबान से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान के खैबर इलाके में जन्मी एक संगठन है टीटीपी, यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के नाम पर खैबर क्षेत्र में बमबारी करने लगा। उस दौरान कई मदरसे भी उसकी हवाई हमलों की चपेट में आ गए, जिनमें पश्तून जनजाति, खासकर महसूदी कबीले के सैकड़ों बच्चे मारे गए। इसी प्रतिशोध में वहां से टीटीपी का जन्म हुआ। टीटीपी पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका का गुलाम मानता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में भी इस्लामिक शासन लागू हो, शरीयत, कानून और मुल्लाओं की हुकूमत, ठीक वैसी ही जैसी आज अफगानिस्तान में तालिबान चला रहा है। इसी सपने को पूरा करने के लिए टीटीपी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। उनका गढ़ है खैबर क्षेत्र, जहां पश्तून जनजाति का बोलबाला है। वो इलाका जनजातीय नियंत्रणी है, जहां पाकिस्तानी सेना या पुलिस का कोई असर नहीं है। वहां के कानून स्थानीय कबीलों के अपने नियमों से चलते हैं, इसलिए टीटीपी ने वहां अपना मजबूत ठिकाना बना लिया है। वे पाकिस्तानी सेना, पुलिस चौकियों और सरकारी ठिकानों पर लगातार हमले करते रहते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले तक टीटीपी एक आतंकी संगठन की तरह काम करता था। वो आम नागरिकों को निशाना बनाता था। लेकिन अब जब से इसका नेतृत्व वली महसूदी के हाथ में आया है, इसने नागरिकों पर हमले कम कर दिए हैं। अब उनका लक्ष्य है सिर्फ पाकिस्तानी सेना और प्रशासन। नूर वली महसूदी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे सैन्य रणनीति और राजनीतिक सोच दोनों आती है। उसने संगठन को और मजबूत और व्यवस्थित बनाया है। अपनी लड़ाई को जारी रखने और हथियार जुटाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है।
इसीलिए खैबर क्षेत्र में टीटीपी ने समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चला रखी है। वो ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते हैं। पाकिस्तान की सरकार को वहां के लोग टैक्स दें या न दें, लेकिन खैबर, नॉर्थ वजीरिस्तान और FATA फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में लोगों को टीटीपी को टैक्स देना अनिवार्य है। उसी पैसों से वे पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते हैं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान से कह रहा है, इन टीटीपी को काबू में करो और देखो कि वो पाकिस्तान पर हमला न करें। दोस्तों, ये लिंग है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की असली कहानी। आज बात कर रहे हैं उस नाजुक सीमा की, वो ड्यूरेंट लाइन की, जिस पर अफगानिस्तान अब तक हामी नहीं भरता। ड्यूरेंट लाइन को अफगान मानता ही नहीं, क्योंकि खैबर इलाके की ज्यादातर आबादी पश्तून है और उनकी जड़ें, भाषा और रुझान अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। किसी भी सिरे से उन्हें दोनों तरफ अलग थलग करना आसान नहीं है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान की ही धरती से ऑन ऑपरेट कर रही है। अफगान कहते हैं, यह आपकी समस्या है, आप इसे सुलझाइए। इसी बीच अफगानिस्तान में ISIS भी उठ खड़ा हुआ है और वो भी दावेदारी कर रहा है। तालिबान को बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोगों की बात है कि ISIS को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। कुछ का ये भी दावा है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ISIS को आर्थिक सहायता देता है, क्योंकि इस इलाके में उग्रवाद बढ़ने से अमेरिका को कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। अफगानिस्तान का आरोप है कि ISIS के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान ने सार्थक सहयोग नहीं दिया। पिछले महीने पाकिस्तान ने काबुल समेत अफगान कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए। जवाब में अफगानिस्तान ने भी कार्रवाई की और सीमा पर तनाव फैला। तुर्की और कतर की मध्यस्थता से एक अस्थायी संघर्ष विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान बार बार उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हालिया घटनाओं में पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक पर हवाई कार्रवाई की। स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान की तरफ से वही सीमा चमन के नाम से जानी जाती है। ये मार्ग दोनों देशों के लिए एक अहम व्यापारिक मार्ग रहा है, लेकिन संघर्ष शुरू होते ही ये बंद कर दिया गया। स्पिन बोल्डक पर हमले के बाद अफगान तालिबान ने पाक सीमा पर पलटवार की। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप बढ़ते गए और बातचीत की मेज पर फिर से तनाव दिखा। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने टीटीपी का मुद्दा उठाया और कहा, आप अपनी जमीन से हमारे खिलाफ आतंकी हमलों की अनुमति न दें। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी की गतिविधियां अफगान जमीन से न हो और लिखित आश्वासन मांगा गया। अफगानिस्तान सामान्यतः ऐसी मांगों को सीधे खारिज कर देता है। उनका तर्क है, अगर आप टीटीपी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो हम आपकी जमीन से उनके ठिकाने हटाने की मांग करेंगे। पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि अगर टीटीपी नियंत्रण में नहीं आएगी तो हम परिणाम देखेंगे। अफगान यह भाषा तिरस्कार समझते हैं और सख्त रुख अपनाते हैं। अफगानिस्तान के सीमा और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। नूरी ने कहा कि पाकिस्तान की घमंड भरी हरकतों को सबक सिखाया जाएगा और उन्होंने सोवियत और अमेरिकी हस्तक्षेपों के नतीजों का हवाला दिया। नूरी का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत नजदीक है और यहाँ के पश्तून भी उनकी जमीन का हिस्सा हैं। वे ड्यूरेंट लाइन को ब्रिटिशों द्वारा खींचा गया सीमांकन मानते हैं और उसे मान्यता नहीं देते। अफगान सरकार इस आधार पर कुछ इलाकों पर दावा करती है और यही भावनाएं और आरोप इस संघर्ष को और पेचीदा बना देते हैं। ये केवल सुरक्षा या सीमा का मामला नहीं रह गया, यह भाषा, पहचान, इतिहास और राजनीतिक गहरे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस संघर्ष के हल निकलना आसान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो देशों के सवाल नहीं, बल्कि लंबे समय से जमी हुई भावनाएं, जनजातीय अस्मिताएं और स्थानीय शक्ति समीकरण है। दोस्तों, यह संघर्ष विफल होने से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाएं व्यस्त हो रही हैं और फिलहाल लगता यही है कि पाकिस्तान को भी यही कुछ चाहिए। अफगान के साथ झगड़े को हवा देकर भारत को अफगानों के खिलाफ मोड़ने का जो बयान दिया जा रहा है, इससे पाक अंदरूनी सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहा है। मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ जैसी हस्तियां इसी तरह की भावनाएं भड़काने में लगी हैं। साथ ही अगर टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर बढ़ते हैं तो वे उस घटनाक्रम को दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बटोरने की तैयारी में लगते दिख रहे हैं। एक तरह से पाकिस्तान भिक्षा पात्र हाथ में लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने की रणनीति बना रहा है। ये भी एक संभावित रणनीति है। ऐसे में अफगानिस्तान ने अपने पुराने सोवियत कालीन एयरक्राफ्ट गणों की मरम्मत करवाकर उन्हें सीमा पर तैनात कर दिया है। किसने उनकी मरम्मत में मदद की, ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर संघर्ष अचानक तेज हुआ तो परिस्थिति अधिक जटिल हो सकती है और भारत को अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की मदद करनी पड़ सकती है। यह चिंता की बात यह है कि चीन की सहायता की तरह कुछ ताकतें पाकिस्तान का साथ दे सकती हैं।
अगर जरूरत पड़ी तो क्या भारत को और भी दृढ़ता से अफगानों का साथ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?